اللہ तबारक व तआला ने हमें नेमतों का चर्चा करने का हुक्म दिया। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, नेमतों का इजहार करो। सबसे पहली बात तो यह है कि जब इंसान शुक्र करता है ना तो उसकी नेमतें बढ़ भी जाती हैं और महफूज भी हो जाती हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अब यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने एक बारीक बात लिखी है, वो कहते हैं इजाफा होगा ना तो इजाफा उस चीज में होता है जो पहले मौजूद रहे। तो शुक्र करने के दो फायदे हुए कि पिछली नेमत महफूज हो जाएगी और मजीद रब करीम उसमें इजाफा फरमा देगा। शुक्र का मिजाज करने से, पैदा करने से इंसान, पहला फायदा ये होता है कि नेमतें महफूज होती हैं, उनमें इजाफा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब से जुड़ते हैं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। नेमतें चूंकि रब करीम देता है और जब बंदे अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं तो गोया वो अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं कि मालिक तूने बड़ी करम नवाजियां फरमा दी। तो अल्लाह की बारगाह के करीब होने का एक जरिया शुक्र भी है। तीसरी बात, नेमतों का जिक्र इंसान को सुकून देता है। नेमतों पर शुक्र करने से इंसान का दिल ठंडा होता है। जब हम शुक्रिया अदा नहीं ना करते तो फिर जाहिर है हम ख्वाहिशात करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे फलां चीज़ मिल जाती तो क्या ही अच्छा होता, देखो फलां के पास फलां चीज़ है, मेरे पास नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बेचैनी पैदा करती। इन बातों से इंसान की तबीयत में तलखियां पैदा होती हैं। ये चीज़ें उसके लिए हमेशा तकलीफ का सामान होती हैं, क्योंकि वो बार बार जब ये कहता जाता है तो मिजाज शिकवे वाला बन जाता है। शिकवा हमेशा तकलीफ देता है और शुक्र हमेशा सुकून देता है। कोई जितने ज्यादा शिकवे करेगा उतना ज्यादा उलझ जाएगा और जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेगा उतना ज्यादा मुतमईन होता जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन हर हाल में खैर में है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया मुसीबत आए तो सब्र करके रब से अजर ले लेता है और नेमत मिले तो शुक्र करके अपने रब से अजर ले लेता है। नेमतों का शुक्र बड़ा जरूरी काम है। अच्छा, हम नेमतों का शुक्र चूंकि अदा नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मुआशरे में माहौल इस तरह का पैदा होता है कि हम जहां हम होते हैं वो जगह हमें सुकून वाली नहीं लगती और जहां कोई और होता है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि मिजाज शुक्र वाला नहीं, तबीयत शिकवे वाली है। ओ भाई, जहां मैं बैठा हूं, जिस जगह आप सीट पर बैठते हैं, जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, जिस जगह आप ड्यूटी करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे, ये तो अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। तो जो जगह अल्लाह रसूल ने मेरे लिए पसंद किया है मुझे भी तो पसंद होनी चाहिए ना। मैं अक्सर कहता हूं कि जो खानदान रब ने चाहा उसमें मुझे पैदा किया ना। बंदे की चॉइस तो नहीं ना होती कि या अल्लाह मुझे फलाने कबीले में पैदा कर दे। खालिस अतिया इलाही है ना। तो जो दादाजी अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए हैं मुझे खुद भी तो उनको पसंद करना चाहिए ना। जो चाचा जान, जो मामू जान, जो ननिहाल ददियाल वाले अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए। किस बात का शिकवा कि मेरे फलाने रिश्तेदार ठीक नहीं तो फलाने ठीक नहीं तो फलाना गलत है? ये तो तबीयत को बेचैन करने वाली बात। ओ भाई, रब करीम ने जो मेरे लिए चाहा, मैं अपने दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जिंदगी में सुकून लेना है तो अपनी सोच इस तरह की बनाओ। मेरी सोच इस तरह की है कि जिस तरह के माँ बाप अल्लाह ने मुझे दिए हैं शायद किसी को नहीं मिले, जिस तरह के उस्ताद रब करीम ने मुझे दिए शफकत करने वाले शायद किसी को ना मिले, जिस तरह के मुर्शद अल्लाह ने मुझे अता फरमाए शायद किसी को ना मिले, जिस तरह के शागिर्द और जिस तरह के सालकीन तरीकत मोहब्बत करने वाले दोस्त मुरीद अहबाब मुझे मिले किसी को नहीं मिल सकते। आप अपनी जिंदगी में ये मिजाज पैदा करेंगे, चीजें शुक्र लाती हैं जिंदगी में, ये शुक्र लाती। अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी नेमतें, देखे ना हजरत सादी शिराजी कोई जूता उठा के ले गया था मस्जिद से,
تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل ہے، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نہ، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا؟ پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا۔ ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کبھی ایک ایک پہ غور کرو۔ صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں، ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے۔ یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا، یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے
सारे घर वाले कोई बात कहें तो मैं टाल सकता हूं। उनकी मां कभी कभी कहती है कि पता लगेगा ना जो धी दी गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की और बेटियों के हकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के कि बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, ये देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहां से आया? ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं, जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा आए। तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान है, ये वही जमीन है जिस जमीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे, जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मिट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा ही हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अजवाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर ना बना दूं, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हजरत शीमा अर्ज करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूंगी मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं अगर कहूंगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूं। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहां से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक? मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है, गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीजें तय होती हैं, वहां भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाल्लाह इस तरह के बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज की इस तरह की होती है कि बंदा घुटन का शिकार हो जाता है कि जाऊं कहां।